खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। हमारे साथ आज मौजूद है चंदा यादव जी, संवेदिका, जो कि अपने पति के देहांत के बाद उनके काम को भी आगे देखी और कॉन्ट्रैक्ट के क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया है, चाहे वो भीम बांध का काम किया हो, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तारीफ कर चुके हैं, और जिस प्रकार से ये खुद एक खिलाड़ी भी रह चुकी हैं, इनका एक खेल में भी इनका उम्दा प्रदर्शन रह चुका है, इतिहास रह चुका है, और जिस प्रकार से अब राजनीति में इन्होंने एंट्री मारी है, जिसको लेकर अब विवाद भी उठने लगा है, लोग चर्चाएं भी होने लगी हैं कि क्या एक संवेदिका राजनीति में आएंगी तो किस प्रकार से राजनीति में नए बदलाव आ सकते हैं, इसको लेकर भी चर्चा है। और जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक धुरंधरों के भी राजनीतिक कैरियर पर इनके एंट्री से खतरा मंडराने लगा है, इसको लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंदा यादव जी। बताइए कि ये जो विवाद उठा है, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के बीच भी थोड़े खटास की स्थिति पैदा हो गई, क्या लगता है कि ये स्थिति नहीं होनी चाहिए? देखिए, महागठबंधन के बीच तो ये स्थिति है ही नहीं। गठबंधन जो राजद और कांग्रेस है, ये दोनों तो एक ही है। और मेरे लिए मतलब पॉलिटिकल टैग एक है कि भाई महागठबंधन से लेना है, चाहे वो आरजेडी से लें या कांग्रेस से लें। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये दोनों दो पार्टियां हैं। जब एक है तो एक ही है। इन लोगों ने साथ मिलके चुनाव लड़ा, साथ मिलके संघर्ष किया, साथ मिलके जीत हुई, तो जो भी है इनका एक ही सब कुछ है वजूद। जब इनके सुप्रीमो एक हैं, इनका कार्यकर्ता एक है, तो फिर दो का तो बात ही नहीं है। रहा सवाल मेरे दल का ज्वाइन करने का, तो ये इस बात की पुष्टि कल रामबालक बाबू ने कर ही दी है कि हम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, और ये सच भी है कि हम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। जिलाध्यक्ष जी ने मुझे ऑफ़र किया है, लेकिन अभी तक जिसको कहते हैं कि मतलब कागजी कार्रवाई के तौर पर ना हम आरजेडी ज्वाइन किए हैं, ना कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। ये दुर्भाग्य ही है मेरा, और कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ सोरी कर पाए। कांग्रेस कार्यालय भी गए, वहाँ भी नहीं ज्वाइनिंग हो सका, आरजेडी में भी अभी तक नहीं ज्वाइनिंग हो सका। लेकिन झूठ का मतलब एक विवाद हो रहा है। विवाद किस लिए? तो भाई हम पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। पंचायत का चुनाव का पॉलिटिकल टैग से तो कोई लेना देना है नहीं फिलहाल। अभी पंचायत का चुनाव कोई भी लड़ सकता है। जिला परिषद उत्तरी हमारा क्षेत्र है, तो इसमें एक हम ही थोड़ी रहेंगे, और भी बहुत सारे लोग रहेंगे। इसके लिए अगर हम एक मतलब उम्मीदवार के तौर पर अपना मतलब भूमिका देना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? हम संवेदिका हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम एक पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। पंचायत चुनाव में लड़ना नहीं लड़ना हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, और हमको लगता है कि हम इस चुनाव के जरिए समाज में कुछ बदलाव लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आखिर हमको अपना अधिकार क्यों नहीं है इस बात के लिए? लेकिन इस बात का विरोध हमारे कुछ लोगों को है, जो मतलब हमारे रहे हैं, मतलब कहिए तो क्या उसको कहते हैं, प्रतिद्वंदी। उनको इस बात का विरोध है। उस कारण से एक दो व्यक्तियों ने इसको मतलब एक ऐसा इशू बना दिया है, जो कि मतलब अब मेरे भी टैग पर आफत बन रहा है कि भाई क्या बोल सकते हैं कि एक टैग के लिए हम अभी तक घूम रहे हैं। कहीं का टैग नहीं मिला है, झूठ का एक इशू बन रहा है। पूजा किए हम अपने लिए किए। सदस्यता का जो बात था, वो सदस्यता अभियान तो था नहीं। सही बात है, वो सदस्यता अभियान नहीं था। मेरे मन में था कि भाई अगर आज आ जाएंगे विधायक जी या कांग्रेस के कोई भी उम्मीदवार, तो हम मतलब अपने मतलब होता है ना कि भाई एक हो जाएगा कि भाई हम कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। तो वो दुर्भाग्य था कि उस दिन कोई नहीं आए, आरजेडी के ही आए। तो उन्होंने भी मतलब बोला कि भाई जब आप इसीलिए कर रही हैं मतलब कि हम पॉलिटिक्स में एक टैग चाहिए, तो आरजेडी ही आ जाइए। एक फॉर्मल उनका रूटीन था, इससे ज़्यादा वो थोड़ी कुछ था। और जब उन्होंने बोला ये बात, तो हम भी ये भी बोले कि ठीक है, आपका बहुत अच्छा निमंत्रण है और हम स्वीकार करेंगे। इससे ज़्यादा कोई बात हम लोग की नहीं हुई, और अभी तक मतलब सही बात है कि हम पेपर पे नहीं बने हैं उम्मीदवार। बस यही सच है। राष्ट्रीय जनता दल के धरारा प्रखंड के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा जिस प्रकार से चंदा यादव को लेकर हाय तौबा मचाई जा रही है, क्या लगता है कि इतनी इस इशू को इतना ज़्यादा पॉलिटिकल रंग देना नहीं चाहिए था? और यहाँ तक कि बात इतना गहराता जा रहा, विवाद इतना गहराता जा रहा है कि धरारा प्रखंड के जो कुछ कार्यकर्ता, बागी कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष है देवकी नंदन सिंह के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कितना लग रहा है कि ये उनके मान सम्मान के साथ कितना गलत कदम है?
देखिए, देवकी नंदन सिंह के मतलब ऊपर जो भी मतलब कार्यकर्ता ये सवाल कर रहे हैं, मुझे भी पता चला है, कुछ सबूत भी दिखे हैं मुझे, ये तो बिल्कुल गलत है। उन्होंने एक कार्य मतलब जिलाध्यक्ष की मतलब हैसियत से अगर मुझे ये कहा कि भई आप कांग्रेस में क्यों जॉइन कर रहे हैं, मेरे ही साथ आ जाइए, तो ये है कि मतलब बिना टैग वाले व्यक्ति के लिए कोई बड़ी बात है। वो जान रहे हैं कि इनको पॉलिटिक्स में मतलब पॉलिटिकल टैग का ज़रूरत है, किसी पार्टी का कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार बनना है, यहाँ तो अभी कोई है नहीं मतलब कॉम्पिटिशन। एक मतलब मेंबर बनना है, उम्मीदवार क्या मेंबर बनना है। पंचायत चुनाव में भी इसका कोई रोल है नहीं, कोई रोल नहीं है टैग से। जो भी चुनाव के लिए तैयारी करेगा वो अपने दम पर करेगा। इस बात को मतलब ध्यान में रखते हुए कि भाई हम एक मेंबर बन जाएंगे तो पंचायत चुनाव में हमको इसका लाभ कैसे मिल जाएगा, ये बताए कोई भी हमको। कांग्रेस के बन जाएंगे तो भी हमको कैसे लाभ मिलेगा, या आरजेडी के बन जाएंगे तो भी हमको कैसे लाभ मिलेगा। एक मेंबर बनने के सवाल पर मतलब आरजेडी के कुछ लोग हैं हमारे धरारा के, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा उत्पात मचाए हुए थे, जिसके कारण वो लोग मतलब देवकी बाबू को टारगेट किए थे। और अगर ये टारगेट करना है तो वो अपने मत में करें या डायरेक्ट करें ना भाई। मतलब ये कि भाई मेंबर बनाने चले गए, वो मेंबर बनाने थोड़ी आए थे, वो प्रसाद खाने आए थे। प्रसाद खाते खाते मतलब बातों बातों में निकल गया कि भाई मेंबर बनना है तो आरजेडी में आ जाइए। तो वो उनका काम है, उनका काम है पार्टी को बढ़ाना। इससे ज़्यादा उनका क्या बोल सकते कि ये तो उन्होंने अपना कर्तव्य किया, इससे ज़्यादा क्या है। और कुछ भी नहीं था, वो भी सिर्फ एक बात ही हुई, पुष्पगुच्छ दिए, उससे थोड़ी कि पेपर वर्क हुआ है। नहीं बने हैं हम अभी। लोगों का कहना है प्रोटोकॉल के हिसाब से ये वो, तो सही बात है, प्रोटोकॉल का हिसाब का ही पालन करिए आप लोग। क्यों किसी के लिए आप किसी बड़े पद के व्यक्ति को बिना टैग के ही सही है चलेगा, भी किसी का टैग नहीं है। अच्छा, जिस प्रकार से आपने निजी जीवन से खेल के अंदर कदम रखा, खेल के बाद अब ठेकेदारी में, और ठेकेदारी के बाद अब राजनीतिक कैरियर शुरू करने जा रही हैं। आने वाले समय में यानी कि कुछ महीनों के बाद जो पंचायती राज चुनाव शुरू होंगे, उसमें आप जिला परिषद सदस्य के लिए धरारा उत्तरी क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने का आपने मन बनाया है। और ऐसे में क्या लगता है कि चुनाव से पहले ही आपको एक फ्री हैंड प्रसार करने का एक मौका दे दिया है, आपको खुद हॉट केक बना दिया गया है धरारा के कुछ राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं के द्वारा। क्या लगता है यहीं से आपकी जीत तय मानी जा रही है? देखिए, ऐसा तो कुछ है नहीं कि उन लोगों ने मुझे पब्लिसिटी दी। मुझे मतलब पब्लिसिटी पहले से ही है। एक महिला संवेदिका के तौर पर हम सारे इलाकों में खुद काम किए हैं। यहाँ से लेके भीम बांध का सीआरपीएफ कैंप का निर्माण हमारा कार्य रहा है, तो उनकी पब्लिसिटी की तो मुझे ज़रूरत है नहीं। हाँ, एक पॉलिटिकल मेंबर के तौर पर शायद वो मुझे पब्लिसिटी देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये किसी दल में ही ना ही जाए, यही उनकी कोशिश है। इससे ज़्यादा वो मुझे पब्लिसिटी देंगे तो वैसा तो ज़रूरत लग नहीं रहा है, क्योंकि मैंने मेहनत किया है 6 साल, और मेरी मेहनत है कि भाई कुछ तो मेहनत किए ही है ना, इस बात को बताने की ज़रूरत तो है नहीं। भीम बांध में सीआरपीएफ कैंप का निर्माण करना ये मेरा पहला कार्य था, और ये मेरा खुद से कमिटमेंट था कि भाई इस कार्य को हम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न भी हुआ, मतलब संपूर्ण भी हुआ। इस कार्य का तारीफ़ भी बहुत की है लोगों ने। और इस कार्य के बाद मेरे मतलब मन में हिम्मत जगी, तो मनोज जी के छोड़े हुए कार्य से मैंने कार्य शुरू किया और 1-2 सड़क का निर्माण भी किया। तो मतलब ठेकेदारी के में ये नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम रहा, लेकिन 1-2 जो भी काम रहा तो उसको हम सही किए हैं। और सही करते के साथ अब लगता है कि भाई हमको कुछ समाज के लिए करना चाहिए, कुछ पंचायत के लिए करना चाहिए, तो वो हमको एक प्लेटफॉर्म का ज़रूरत है। हम कोई सोशल वर्कर या जिसको कहते हैं ट्रस्टी या एनजीओ ये सब तो चलाते नहीं हैं, तो एक पावर की ज़रूरत होती है, टैग की ज़रूरत होती है। तो जिला परिषद का चुनाव लड़के हम शायद वही अधूरे काम को जो हम छोड़ के आते हैं हर जगह, वो पूरा करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोगों को देखे हैं, ज़मीन से देखे हैं। हम वैसे ठेकेदार नहीं है कि घर बैठ करके बस ऑर्डर करते हैं और काम हो जाता है। हम काम करते हैं, करवाते हैं, ऐसे ठेकेदार हैं हम। तो इसलिए हमको मतलब अपनी नहीं कहता है कि लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा जगी, इसलिए पंचायत चुनाव का हम सहारा ले रहे हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष देवकी नंदन बाबू पे उनको टारगेट किया जा रहा है आपके मुद्दे को लेकर कुछ राजद नेताओं के द्वारा, जिस प्रकार से उनसे आपकी एक छोटी मुलाकात ही सही, उनसे जो उनकी मुलाकात हुई, आपके प्रति उनका जो सेंटिमेंट जगा, आपके यहाँ आपके आमंत्रण पर वहाँ पे प्रसाद खाने भी पहुँचे, और आपके सेंटिमेंट को देखकर, पॉलिटिकल सेंटिमेंट को देखकर आपको ऑफ़र भी किए कि
आप आइए राजद में ज्वाइन कीजिए। उनके और जो जिला उपाध्यक्ष थे प्रोफेसर विनय कुमार सुमन जी, इन दोनों को जो निशाना बनाया जा रहा है, इन दोनों के ऊपर इनका जो आपके साथ कुछ मिनटों का ही जो एक मुलाकात रही, क्या लगता है कैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे वो, और उनके ऊपर इस प्रकार से हमला क्या कितना हद तक उचित है? उस दिन से पहले हम देवकी नंदन सिंह, हमारे जो राजद के जिलाध्यक्ष हैं, का नाम भी नहीं जानते थे। ना शक मतलब होता है कि चेहरे से जानते थे, ना नंबर से जानते थे, ना पद से जानते थे। चाहे हमारे विनय कुमार सर जो हैं, सुमन सर उपाध्यक्ष जी, उनको भी नहीं जानते थे। कांग्रेस ऑफिस में जब हम गए थे तो हमको मतलब एक ऐसे ही मुलाकात हुई थी। तो मुलाकात हुई तो पूजा में हम उनको भी प्रसाद खाने का निमंत्रण दिए थे। उनके साथ साथ बहुत सारे गणमान्य को भी दिए थे। संजोग था कि कोई गणमान्य आए नहीं, बस वही 2 आए थे। तो उन्हीं दोनों से बात करते करते बस उन्होंने मतलब एक ऐसे ही बोला कि भाई अगर आप पॉलिटिक्स में मेंबर बनना चाहती हैं किसी भी पार्टी के, तो फिर दूसरी पार्टी क्यों जा रही हैं, राजद में ही आ जाइए। बस इतना सा ही बात था। और इस बात को मतलब हम भी सोचे कि भाई सही बात है कि हमको कोई मेंबर बनना ही है। और जब हमारी कांग्रेस पार्टी के कोई नहीं आए हमारे यहाँ प्रसाद खाने, तो एक इमोशन में बह के हम भी कह दिए कि नहीं, हम भी आपके आरजेडी के ही मेंबर बनेंगे। तो मतलब ये एक क्या कहिए कि एक साधारण सा मतलब एक बात था कि भाई कोई नहीं आया, हमको भी मतलब टैग का ज़रूरत था। दोनों एक ही है, चाहे वो आरजेडी रहे या कांग्रेस रहे। महागठबंधन का हमको टैग चाहिए था। तो कांग्रेस नहीं आया तो आरजेडी का अगर वो हमको ऑफ़र किए तो हम सोचे मतलब खुश हुए कि चलो भाई हम इसमें भी आ जाएंगे। तो यही मतलब हमारा था और इससे ज़्यादा थोड़ी कुछ था। लेकिन आरजेडी का हम सदस्यता पेपर पर नहीं लिए हैं। और उन पर जो हमला हो रहा है, व्यक्तिगत हमला होना शुरू हो गया, उसको लेकर क्या कहना है? ये लोगों का अपना है, मतलब नहीं कहता है कि खुद का है कुछ और किसी को बकरा बनाओ, तो बस वही है कि भाई इसके पीछे तो कोई बोलने वाला है नहीं, मेरा ही नाम लेकर के। और यही पॉलिटिक्स का है, मतलब कि ये पंचायत चुनाव नहीं लड़े, ऐसे भी विधवा है, कोई बोलने वाला है नहीं, इमोशन में बस यही कहते हैं, इमोशनल ड्रामा है ये, और कुछ नहीं है। तो उनके प्रति कैसा आपका मतलब लग रहा है कि उनको जो निशाना बनाया जाना क्या उचित लगता है? बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने अपना कर्तव्य किया, वो एक राजद के जिलाध्यक्ष हैं, उनका काम है अपनी पार्टी को बढ़ाना। अगर उन्होंने कह भी दिया तो इसमें गलत क्या किया? हम तो भूखे हैं कि भाई सही बात है, हम खुद चाह रहे हैं कि हमको टैग मिले, और हम चाह रहे हैं तो वो अगर हमको बोल दिए तो ये क्या गलत किए? हम अभी तक किसी पार्टी का टैग नहीं ले सके हैं, ना राजद का ना कांग्रेस का। तो टैग का जब हमको ज़रूरत था, उन्होंने मेरी ज़रूरत का सम्मान किया, और उनको अगर कहा कि भाई दूसरे के में से अच्छा है कि हमारे इधर ही आ जाइए, तो इसमें क्या मतलब गलत क्या किया? शिष्टाचार था उनका ये उनका मतलब पार्टी को बढ़ाने का था, और थोड़ी कुछ था। जैसा कि हमारे बीच अभी मौजूद हैं चंदा यादव जी, जिन्होंने कि राजद और कांग्रेस के बीच में जो खींचतान वाली बात थी, इसको साफ किया इन्होंने। इनके नाम को लेकर, इनके महागठबंधन में एंट्री को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ, इन्होंने इसको लेकर बेबाक रूप से बताया कि ये कोई विवाद नहीं, बल्कि कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया राजनीतिक रंग है, जो इनके आगामी पंचायती राज चुनाव में जो इनका चुनाव लड़ने का जो ऐलान है, इसको लेकर जो घबराहट है कुछ कार्यकर्ताओं में, उसी को लेकर ये विवाद खड़ा किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। इन्होंने अपनी ओर से इस विवाद को लगभग पूर्ण विराम दिया, और उन्होंने इस बात को लेकर भी सवाल खड़ा किया कि राष्ट्रीय जनता दल के जो जिलाध्यक्ष है देवकी नंदन सिंह जी, उनको इनके नाम पर निशाना बनाया जाना राजनीतिक रूप से उचित नहीं है। इसका इन्होंने पूर्ण रूप से खंडन किया है।